नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे खान पान का हमारी पूरी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है, तो उसी खान पान के बारे में ही हम आपको बताएंगे कि यह आपकी प्रजनन क्षमता पर क्या असर डालता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो खाते हैं उसका आपकी होने वाली संतान पर और आपकी प्रजनन क्षमता पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, खाना हमारे शरीर की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है और हमारे शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से ही हमारी होने वाली संतान भी निर्धारित होती है। हमारे खाने के हिसाब से हमारा पीएच लेवल बैलेंस होता है। पीएच लेवल यानी कि हमारे शरीर की प्रवृत्ति अक्षारीय है या अम्लीय, यानी कि अल्कालाइन है या एसिडिक। इसी के ऊपर ही आज का हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की प्रवृत्ति एसिडिक है या अल्कालाइन, ये हमारे भोजन के ऊपर निर्धारित करती है। जब हमारे शरीर की प्रवृत्ति एसिडिक यानी कि अम्लीय होगी तो यह एक्स क्रोमोसोम को फेवर करेगी। यदि हमारा पीएच लेवल एसिडिक है तो वह गर्ल बेबी के रूप में एक्स क्रोमोसोम को सपोर्ट करेगा। लेकिन यदि हमारा पीएच लेवल अल्कलाइन है तो यह वाई क्रोमोसोम को सपोर्ट करेगा, जो कि वाई यानी कि पुत्र के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि आप लड़की चाहते हैं तो आपका पीएच लेवल एसिडिक होना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने होंगे जिनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। इसके अतिरिक्त आप भुट्टा, मीट, बीन्स, मछली, बेर, कॉफी, अंडे और दही अवश्य खाएं, क्योंकि यह एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं जो आपके पीएच लेवल को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाएंगे और यह आपके एक्स क्रोमोसोम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको प्यारी सी बिटिया का पिता बनाएंगे। इसी प्रकार से माता को भी इसी प्रकार का ही खाना खाना चाहिए जो कि एसिडिक प्रवृत्ति का हो यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का हो। यह माता के पीएच लेवल को भी बैलेंस करेंगे, जिससे एक्स क्रोमोसोम्स को पनपने में भरपूर सहायता मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो यह पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है कि पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में हमारा खाना भी उत्तरदायी होता है। इसमें अगर महिला भी इसी प्रकार का भोजन करती है यानी कि एसिडिक प्रवृत्ति का भोजन करती है तो उसका गर्भाशय भी एक्स क्रोमोसोम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लेता है और आप नेचुरली एक नन्ही सी परी की माँ या पिता बन जाएंगे। एसिडिक भोजन के लिए आपको अल्कालाइन यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के फलों का त्याग भी करना होगा। इसमें केला, संतरा, आलू और तरबूज जैसे फल हैं, तो इनको खाना बंद कर दीजिए, जिससे आपका अल्कालाइन प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और एसिडिक प्रवृत्ति की ओर आपका पीएच लेवल बढ़ेगा। यदि आप ज्यादा कॉन्शियस हैं तो उसके लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो कि आपको और ज्यादा एसिडिक प्रवृत्ति का बना देंगे, जैसे कैल्शियम, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन सी। यदि आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ेगा और ऐसे प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे ताकि आपको पोटेशियम की मात्रा अधिक मिले, जैसे केला, अंजीर, चेरी, फ्रेश लेमन यानी कि ताजे नींबू, दालें, बादाम, गाजर, जौ की घास या गेहूं की घास, अंकुरित बीज आदि। इसके अतिरिक्त पुरुष को ओवर हीटिंग यानी कि अधिक गर्म होने से बचना होगा, क्योंकि जांघों के आसपास अधिक गर्मी होने से आदमी के स्पर्म्स पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पुरुष को अधिक टाइट फिटिंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भी शुक्राणु नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए ध्यान रखें, अधिक टाइट फिटिंग के अंडरवियर, पैंट आदि न पहने। सोना बाथ या गर्म बाथ टब में स्नान भी न करें। यदि आप इन बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे और जो आपको खाने की चीजें बताई हैं उनको यदि आप खाएंगे तो आपका शरीर अल्कालाइन यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति को सपोर्ट करेगा, जिससे आपके वाई क्रोमोसोम्स को पनपने में हेल्प मिलेगी। कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे संभोग के दौरान वीर्य अच्छी प्रकार से गहराई तक पहुंचता है तो अंडे तक वाई स्पर्म जल्दी पहुंच जाएंगे और अंडे को निषेचित कर देंगे। इसके लिए आपको डॉग पोजीशन में संभोग करना चाहिए। दूसरी ओर यदि वीर्य ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है तो वह योनि के उस हिस्से में रह जाता है जहां का वातावरण एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है और वहां वाई शुक्राणु ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते।
और केवल X शुक्राणु ही बचते हैं और उनसे पुत्री का जन्म होता है। तो दोस्तों, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यह जानकारी पूरी तरह से साइंस यानी कि विज्ञान पर आधारित है। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको याद दिला देते हैं कि यदि आपको अपनी प्रवृत्ति अल्कालाइन करनी है, यानी कि यदि आप लड़का चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को अधिक मात्रा में खाएं, जैसे केला, अंजीर, चेरी, ताज़ा नींबू, दालें, बादाम, गाजर, जौ की घास, गेहूं की घास और अंकुरित अनाज। और यदि आप अपने घर में लड़की का जन्म चाहते हैं, तो आप इन पदार्थों का अधिक सेवन करें, जैसे भुट्टा, मीट, बीन्स, मछली, बेर, कॉफ़ी, अंडे, दही और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इससे आपका पीएच लेवल बैलेंस होकर अम्लीय या अक्षारीय बनेगा। यदि आपको अपना पीएच लेवल इस प्रकार से बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 माह पहले तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि जब आप संतान चाहते हैं, तो उससे कम से कम 1 माह पहले अपने खान पान को बदल लें। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो इसे अभी लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हेल्थ टाइम।